स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग लॉग टेबल देखना सीखेंगे। लॉग टेबल कैसे देखा जाता है ना। अक्सर होता है क्या कि जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे लॉग टर्म आ जाता है, तो वो क्वेश्चन आसान होते हुए भी क्या करते हैं, हम उसको आगे प्रोसीड नहीं करते हैं, है ना, नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो आज देखते हैं कि आज हम इसी टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि अगर हमको 1 से 10 तक का कोई भी नंबर है, उसका हमको लॉग देखना है, तो 1 से 10 के तक का कौन सा नंबर आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2.56 आ सकता है, 2.9 आ सकता है, 3.5 आ सकता है। ऐसा कोई पॉइंट से लेके कोई भी नंबर आ सकता है। इसको हम कैसे देखेंगे, जैसे ये नंबर है ना, ये क्या इसके और इसके बीच का नंबर है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया क्या 24.0 हो गया, है ना। अब इसका हमको लॉग देखना है। ठीक, तो मैंने जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है लिख के रखा है। लिख के इसलिए रखा है ताकि जो है आपको जो है इसका जब प्रॉब्लम करे तो ज़्यादा टाइम नहीं खाए, है ना, जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए। ठीक, अब ये है क्या कि 24 हमको देखना है, तो 24 यहाँ पे है, 24 है। अब इसके बाद पॉइंट के बाद क्या है, 20 जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो 24.0 आ रहा है ना। तो 24 का हम क्या करेंगे, जीरो देखेंगे, है ना। जीरो अपने से लगाएंगे क्योंकि 24 के बाद जीरो लगाने का 24 के बाद जीरो हम लगा सकते हैं अपने से। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो था। तो यहाँ पे 24 का जो है हम जीरो देखें, है ना, जीरो हो गया 3802। तो यहाँ हम लोग क्या किए थे, 3802 लिखे और उसके बाद आगे क्या किए, पॉइंट लगा दिए। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू हो गया। अब उसी तरह से हम इसका भी, इसका नंबर न देखना है, इसका कितना जो है लॉग होगा, ये भी इसके और इसके बीच का नंबर है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके और इसके बीच जब भी रहेगा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ये क्या है, 56 का 2 हो गया, 56.2 हो गया। जब 56 का 2 देखेंगे तो 56 हम यहाँ से यहाँ गए हैं, तो 56 का 2 आगे बढ़े, ये देखिए 2 है, ये कितना वैल्यू आ रहा है, 7497। ठीक, तो 7497 लिखे, आगे अपने से पॉइंट लगा देना और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से इसका हमको लॉग देखना है, 44.782। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई किए तो 47.82 हो गया। अब 47 का हम 8 देखेंगे, तो 47 का 8 इधर से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। 47 का 8, 47 का जो है ये जो है यहाँ आ गया, तो 47 का 8 जाना है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम यहाँ से 8 जाना यानी कि 9 तक बढ़ेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया इसके ऊपर क्या, ये इसके 9 8 आ रहा है ना। तो 47 का 8 कितना हो गया, तो 47 का 8 हो गया 6794। ठीक, तो 6794 लिखे यहाँ पे हम लोग, 6794। मगर इसके आगे फिर जो है 2 आ रहा है ना। तो अब इसका 2 का वैल्यू देखना है ना। तो क्या करेंगे कि 2 देखने के लिए जो है यही ये जो नंबर दिया हुआ 47 का हम लोग 8 देखे तो यहाँ आया, है ना। अब इसके बाद हम लोग इसका 2 देखेंगे, 2 इसका इधर बढ़ना है ना, इधर दिया हुआ है क्या, मीन डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब इसके आगे देखना हो, है ना, इसके आगे जब भी देखना हो तो उसके लिए हम लोग मीन डिफरेंस पे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम जाते हैं इसके आगे, तो ये वैल्यू था, ये वैल्यू, इसके आगे 2 जाना है ना, इधर दिया हुआ है 1 2। तो यहाँ आगे बढ़े 1 2, तो 2 का जो है 2 ही वैल्यू आया, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2 लिखा, है ना। तो 2 का 2 आया वैल्यू, तो 2 लिखा। अब 2 जो है इसमें हम लोग क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग जब इसका 2 देख रहे हैं तो ये जो 2 नंबर है, या 2 के नीचे 2 ही नंबर आ रहा है, ठीक ना। तो हम लोग क्या किए कि 2 इसमें प्लस कर दिए। ठीक है, प्लस करने के बाद जो इतना वैल्यू आया, अभी प्लस करने के बाद जो इतना वैल्यू है इसको हम लोग लिखें 6796। ठीक, आगे अपने से पॉइंट लगा देना है ना। अब अगर मान लें कि यहाँ पे 8 रहता है, तो 8 रहता है तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग जाते हैं कि 8 आगे बढ़ते हैं ना, इस लाइन पे जो है, ये जो हम लोग लाइन दिखाएं, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसके 8 जाते हैं। 8 मतलब यहाँ आता है ना, इसके नीचे आता है। 8 का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस करके इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है, जो भी वैल्यू आएगा, है ना, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके आगे हम लोग क्या क्या किए, तो पॉइंट लगा देंगे और ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, मगर अगर ये नंबर 1 और 10 के बीच का मैंने बताया है ना, अगर 1 और 10 से ज़्यादा हो तो कैसे देखेंगे, तो उसको भी हम लोग इसी तरह से देखना है, जिस तरह से हम लोग इसको देखें उसी तरह से इसको भी देखना है। जैसे मान लें कि यहाँ से पॉइंट हटा दिए तो ये 24 हो गया, इसका कैसे देखेंगे, तो इसका हम जो है उसी तरह से देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या देखेंगे, 24
है ना। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 2.4 इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 5.662 लिख सकते हैं, 5.62 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं क्या 4.782 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है हम इसको क्या है 10 डिजिट के नंबर में चेंज कर दिए, ठीक है। अब करने के बाद क्या करना है, क्या इसको हम लोग क्या किए तो 1 और 10 के बीच का जो नंबर है, ये जो 1 और 10 के बीच का नंबर है उस नंबर में चेंज कर दिए, ठीक। अब क्या हमको इसका देखने का रूल पता है कि कैसे देखा जाता है, ठीक। अब इसको क्या कि इंटू में है तो हम तोड़ सकते हैं, log a इंटू बी इक्वल टू होता है log a प्लस बी, है ना। ये फार्मूला है, ये फार्मूला दिया हुआ है log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b होता है। तो इस फार्मूला में हम इसको तोड़े, है ना। पावर जो रहता है वो क्या होता है, पावर बाहर आ जाता है, क्योंकि फार्मूला इसका भी क्या है कि log a टू द पावर b है, तो b हमेशा ही बाहर निकल जाता है, ठीक। तो फार्मूला से तोड़ दिए, है ना। log 10 का वैल्यू 1 हो गया। अब इसका जो वैल्यू है हम जहाँ यहाँ पे जो देखे हैं उसी तरह से हम इसका वैल्यू देखेंगे और इसका पुट कर दे तो ये आया, ठीक है ना। अब इतना करने से इतना हमको करने का ज़रूरत नहीं है ना। इसको हम जो है बिना जो है इस तरह से किए भी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या आपको याद रखना है कि अगर कोई 10 डिजिट का कोई नंबर, 10 डिजिट मतलब जो 10 और 99 के बीच में 99 आता है, 10 से 99 तक का कोई भी जो है नंबर है उसको हम लोग 10 डिजिट नंबर बोलते हैं। अब 100 है तो 100 का मतलब हो गया क्या, तो 100 से 999 के बीच का जो नंबर होगा उसको 100 डिजिट नंबर बोलते हैं, है ना। तो याद क्या रखना है कि जैसे हम लोग 10 लिख रहे हैं तो 10 में कितना जीरो आता है, तो 10 में हम लोग जानते हैं 1 जीरो आता है ना। 100 में कितना जीरो आता है, तो 2 जीरो आता है ना। तो ये जो है ये ट्रिक है समझने का कि 10 में जो है 1 जीरो आता है तो आगे हम 1 लगा दी, है ना। और इसको देखना है जो 24 का अगर हमको देखना है तो सेम इसी तरह से देखेंगे, है ना। 24 देखो, है ना। 24 का क्या देखना है, तो कुछ नहीं है तो जीरो देखेंगे, तो 3802 है, 3802 हम लोग लिख देंगे, है ना। 3802 अभी क्या है तो 10 डिजिट नंबर है, 10 में 1 जीरो आता है, 1 जीरो आता है तो 1 लगा दिया, ठीक है। अब उसका इसका देखना है तो इसका हम लोग कैसे देखेंगे 56 का 2 देखेंगे, ठीक। तो 56 का 2 हम लोग यहाँ देखें, 56 का 2 देखे तो ये आया वैल्यू, तो हम लोग लिख दिया है क्या 56 का 2 हो गया 7497, ठीक है। अब यहाँ पे ये 100 डिजिट नंबर है, 100 डिजिट नंबर में 2 जीरो आता है तो यहाँ पे 2 लगा दिए, ठीक है। अब उसी तरह से इसका अगर हमको देखना है इसका क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है सेम उसी तरह 47 का 8 देखेंगे, है ना। तो फिर 47 का हम लोग यहाँ देखें क्या, इधर से ऐसे 47 का यहाँ हम लोग 8 चला गए, ठीक है। 8 जाने के बाद जो है उसके बाद फिर हम लोग मीन डिफरेंस में 2 जाना है तो 2 देखें, है ना। इस 2 को इसमें जो है प्लस कर दिए तो 94 था, ये 2 प्लस हो गया तो 96 हो जाएगा। और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। ये लिख दिए 6796, ठीक है। और आगे क्या ये कैसा डिजिट है, ये तो 1000 नंबर डिजिट है ना। और 1000 नंबर डिजिट में कितना जीरो आता है ना। जैसे यहाँ हम इसको 1 मान लेते तो इसमें कितना जीरो आएगा 1 2 2 3, तो 3 जीरो आ रहा है तो आगे हम लोग क्या लगा दिए 3 लगा दिए। तो इस तरह से हमको आगे हम जो है प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कि होता है क्या कि अगर हम इसको देखना है ना तो इसमें जो है इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मान ले रहे कि ये 8 है, ठीक ना। 58.6 है तो 58.6 का देखना है तो यहाँ हम लोग देखेंगे 58 का 6 देखेंगे तो आगे बढ़ें 6 यहाँ 6 आया तो 7679 है ना, 7679 है तो 7679 लिखे, है ना, 7679। और आगे क्या करना पॉइंट लगाना। अभी क्या है 100 डिजिट नंबर है ना। तो 100 डिजिट में कितना जीरो आता है तो 2 आता है तो 2 लगा दिए, है ना। अभी क्या 42.5 देखना है तो 42 का 5 देख लो, है ना। 42 का डायरेक्ट क्या देखेंगे 5, 42 का 5 देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, जीरो से स्टार्ट हो रहा है 6 तक जाएंगे, है ना। तो ये हो गया 6, है ना। ये तुम्हारा 5 आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो है 42 का 5 देखे तो कितना आ रहा है, तो ये तुम्हारा वैल्यू है, ये वैल्यू हो गया 6580, ठीक है। तो 6580 हम लोग इसमें लिखे वैल्यू, है ना, 6580, ठीक है। अब 6580 लिखने के बाद ये कैसा है तो 10 डिजिट नंबर है ना।
ये किसके बीच में आता है? हाँ, 10 और 99 के बीच का ये नंबर है। तो 10 डिजिट नंबर में कितना जीरो आता है? तो 1 आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए? 1 लगा दिए। तो इसका क्या हो गया? लॉग का वैल्यू हो गया। अब इसमें कुछ और फॉर्मूलेज हैं, इसको देखना है ना। जैसे यहाँ पे क्या लॉग नेचुरल एक्स इसको बोलते हैं, है ना। इसको बोला जाता है लॉग नेचुरल एक्स, या इसी को हम लॉग ई टू द पावर एक्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो लॉग ई टू दी पावर एक्स भी बोला जा सकता है, ठीक। अब लॉग ई टू दी पावर एक्स हो या लॉग नेचुरल एक्स हो, उसको लॉग 10 बेस पर एक्स के टर्म में लिखना है। तो 2.303 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हम लोग क्या है, इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो ये कन्वर्जन जो आना चाहिए, है ना। फिर क्या है कि अगर हमको दिया हुआ लॉग एक्स, अब लॉग एक्स एंटी लॉग हमको जो हम लोग देखने के क्या, तो एंटी लॉग देखना सीखेंगे कि एंटी लॉग कैसे देखा जाता है। तो एंटी लॉग में क्या है कि लॉग एक्स का वैल्यू अगर हमको देखना है ना, तो ये हम लॉग एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक। तो हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना होगा? लॉग को इस साइड लाना होगा। तो जैसे ही लॉग इस साइड में आएगा तो एंटी लॉग में चेंज हो जाता है। जैसे डिवाइड है तो क्या होता है, तो मल्टीप्लाई में चेंज होता है। उसी तरह से जो है लॉग जो है इधर जाता है तो एंटी लॉग में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे अब इसका एंटी लॉग कैसे देखेंगे, है ना। इसका हमको एंटी लॉग देखना है, तो कैसे देखेंगे, है ना। तो ये ज़्यादा आसान है ना। इसमें एंटी लॉग ज़्यादा आसान होता है ना। तो इसको हम कैसे देखते हैं, तो देखेंगे, ये देखिए, ये क्या है कि एंटी लॉग है ना। और हमको देखना है क्या? 48। तो 48 जो है हम लोग यहाँ जाएंगे, है ना। ये क्या है? 48 है। तो ये पॉइंट हमेशा ही एंटी लॉग पॉइंट में दिया रहेगा, ठीक है ना। पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट 48 जाना था, यहाँ 48 गए। अब 48 का हमको देखना कितना है, तो 48 का 2 देखना है, ठीक है। तो 48 का हम लोग गए क्या? 48 का 2 देखें तो यहाँ पे 0 होता है, तो 1 2 3 है ना, 3 तक जाएंगे। तो 48 का ये हो गया क्या? 2 हो गया है। तो 48 का ये हो गया क्या? 2, ठीक। तो 48 का 2 कितना दिया? 30 3034, ठीक है। और आगे क्या करना है? पॉइंट लगा देना है। और यहाँ पे आगे जो है, आगे इस अच्छा इसमें आगे पॉइंट नहीं लगाना है, इसमें 3034 देखें। अब इसमें क्या करना है कि ये जब इस तरह का जब भी नंबर रहेगा, है ना, तो यहाँ पे हमको क्या एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें एक डिजिट छोड़ के, जैसे लॉग में क्या करता है, सबसे आगे लगाते हैं पॉइंट, मगर यहाँ पे क्या एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका हमको देखना है क्या? ये 2.459 है ना, इसका हमको एंटी लॉग देखना है। तो फिर जाएंगे 45, तो 45 का 9 जाना है ना। तो 45 का हम लोग 9 मतलब सबसे लास्ट में जाएंगे, है ना। तो सबसे लास्ट में 45 का 9 हो गया 2877, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे क्या? तो इसका वैल्यू हो गया 2877। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। इसमें एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। और जो भी नंबर दिया हुआ है ना, यहाँ पे से 2 दिया हुआ है, तो 2 को हम लोग क्या करते हैं? पावर में लगा देते हैं। 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका देखना है, तो 42 का 9 देखेंगे, है ना। तो इसमें भी हम लोग 42 का यहाँ गए ऊपर से, यहाँ 42 यहाँ पर दिख रहा है, और इसका 9 जाना है ना। 42 का कितना है? 9 है। तो 42 का 9 फिर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे लास्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया कितना? तो 2685 है, ठीक है। तो 2685 हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया 2685, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि इसमें फिर आगे 8 दिया हुआ है ना। इसमें क्या 8 है, 8 को देखने के लिए मीन डिफरेंस में जाना है ना। तो 42 का 8 जाना है। तो यहाँ पे हमको 8 देखेंगे, तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा 8, है ना। तो इस लाइन में हम आगे बढ़ें, तो 8 पे यहाँ 8 जाना है। तो 8 का वैल्यू कितना है? तो 5 है, ठीक। 8 का वैल्यू हो गया 5। तो अब 5 जो है यहाँ पे हम लोग प्लस कर दिए, ठीक। तो 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2690, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2690, आगे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। और 10 टू दी पावर ये 3 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? पावर में लिखा है ना। अब अगर हमको लॉग 10 का वैल्यू देखना है, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 10 टू दी पावर 10। अगर 9 का एंटी लॉग देखना है, तो 10 टू दी पावर 9। अगर -8 का लॉग देखना है, तो 10 टू दी पावर -8। तो इस तरह से जो है एंटी लॉग देखा जाता है, ठीक। अगर हमको ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि -2.445 लिखा हुआ है, इसका हमको एंटी लॉग देखना है।
तो जब भी माइनस आगे लगा रहे तो उसमें एक नया रूल होता आता है। इस रूल में क्या है कि जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर से एक ज़्यादा नंबर लेना है। जैसे हम यहाँ पे 2.445 है, तो इससे एक ज़्यादा क्या होगा, तो एक 3 नंबर होगा, है ना। इससे ज़्यादा 2 से ज़्यादा क्या होता है, 3 होता है। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 से ज़्यादा एक डिजिट बढ़ा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो हमको हमेशा एक डिजिट को बढ़ा के लिखना है ना। तो 2.48 है, तो इससे एक डिजिट बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो 3 से हमको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। ठीक, अब उसके बाद करना है क्या कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, किससे सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो 3 से सब्ट्रैक्ट किए थे, तो यहाँ पे हम लोग 3 लगा देंगे, है ना, और उसके ऊपर बार लगा देना है ना। तो ये हो गया क्या कि ये जो माइनस में रहता है उसको हम बार में चेंज कर देते हैं। अब इसका जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, इसे 3 बार 0.52 है, इसका मीनिंग होता है -3 + 0.52 होता है। ठीक है ना। तो अब इसको फिर अगर हम सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू आता है ना। तो इसको हम करना है क्या, बार में चेंज कर देना। तो बार में चेंज किए तो ये वैल्यू कितना हो गया, ये हो जाएगा क्या, तो एंटी लॉग 3 बार 52 है ना। तो ये वैल्यू है। अब इसको हम 52 का कुछ नहीं है आगे, तो 0 लगा हुआ है ना। 52 का कुछ आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 है ना। तो 52 का 0 देखेंगे, तो 52 का हम लोग यहाँ पे 0 देखते हैं। यहाँ पे 52 है, अब इसका 0 जो है तुम्हारा ये हो गया 3311। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 3311 लगाएं, आगे पॉइंट लगा दिए एक डिजिट छोड़ के। और जो जो ये दिया हुआ 10 का 3 बार लिखा हुआ उसको लिखते हैं 10 टू द पावर -3 लिखना है ना। 10 टू द पावर -3 लिख दिए। ठीक है, तो ये जो है इसका ये निकल गया वैल्यू। अब इस तरह इसको देखना है ना, तो इसको भी क्या करेंगे, तो इससे एक ज़्यादा लेना है, 4 से एक ज़्यादा लेंगे तो 5 होगा। 5 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या है, 2। ये हो जाएगा कितना, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 2, और यहाँ पे जो है ये 3। ठीक, उसके बाद पॉइंट किससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, 5 से ये किए हैं, तो 5 लिखेंगे। ये जो लिखना है ना, इसको सीधे सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ऊपर में जो दिया हुआ उसके ऊपर के बार लगा के लिख देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 बार 322। ठीक, उसके बाद इसका हम उसी तरह से एंटी लॉग देखेंगे, है ना। तो इस हमें क्या दिया हुआ है, 32 का 32 दिया हुआ है ना, 0.32। इधर नहीं देखना है कुछ, है ना, जो भी देखना है पॉइंट के बाद का हम लोग एंटी लॉग देखा जाता है। 32 हम लोग देखेंगे, तो 32 यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 0.32 है। इसका कितना जाना है, 32 का 2 जाना है। ठीक है, 32 का 2 है। ठीक, तो 32 का हम लोग यहाँ क्या 2। ठीक, 32 का 2 जाना है, तो ये 2099 आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिएगा 2099। ठीक, यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, और जो 5 है वो हो जाएगा 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एंटी लॉग देखा जाता है। ठीक, और कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। और क्या है कि अगर मान लिया कि कहीं पे भी log x है ना, उसका वैल्यू log नेचुरल x का वैल्यू a लिखा हुआ है। अब इस log को हम इधर लेते आए, तो होता है क्या कि जो log नेचुरल है वो e टू दी पावर a हो जाता है। ठीक है, log e टू दी पावर a लिखते हैं। ठीक, जैसे होता है क्या कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log e बेस पे x, ये दोनों सेम चीज़ है ना। तो जैसे ही हम इसको log को इधर ले गए हैं तो क्या होता है, x बचा, और e कहाँ क्या हो जाएगा, e टू दी पावर a हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे अगर log x लिखा हो, log x का मतलब क्या है कि इसमें 10 छिपा रहता है, इसमें एक 10 है ना, तो यानी log 10 बेस पे है। तो अब इसको अगर हम इधर से इधर लाएंगे तो होता है क्या है कि यहाँ पे 10 बेस पे है ना, यहाँ पे e बेस में था तो e टू दी पावर a हो गया। फिर तो यहाँ पे 10 बेस पे है, ये हो जाता है 10 टू दी पावर, यहाँ पे -a था, तो ये जो भी लिखा हुआ है नंबर, ये क्या होगा, 10 के पावर में लिखाएगा। ये लॉग के टर्म में हो गया, ये एंटी लॉग के टर्म में। अब इसको हम इधर लाते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, लॉग जब इधर आता है तो एंटी लॉग -a भी लिख सकते हैं, एंटी लॉग -a इसको। ठीक, तो एंटी लॉग के टर्म में भी लिख सकते हैं, और 10 टू द पावर -a भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एक फार्मूला है। अब जैसे हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना,
4 का जो पावर है क्या है 1/3 लिखा हुआ है। तो 4 का पावर 1/3 मतलब ये क्या है, तो क्यूब रूट है ना। तो क्यूब रूट तो किसी 4 तो किसी का भी क्यूब रूट नहीं होता है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसको हम नॉर्मल मेथड से नॉर्मली जो है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए इसको जो है हम डायरेक्ट जो है नॉर्मली सॉल्व नहीं किया जाता है। इसको सॉल्व करना है तो हम लोग लॉग टर्म को यूज़ करना होता है, ठीक। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे 4 टू द पावर -1/3 है, तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू ये एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 4 टू द पावर -3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। मान लिए कि एक्स है, इसका वैल्यू एक्स होगा, ठीक ना। इसका जो है ये 4 टू द पावर 1/3 का वैल्यू हम लोग मान लिए क्या एक्स है, ठीक। अब इस एक्स का वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, ठीक ना। तो क्या होता है कि दोनों तरफ हम लॉग लगा दिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाएं। लॉग निकालने के बाद जो पावर होता है वो पावर क्या होता है, लॉग जो निकालने के बाद जो पावर होता है उसको हम लोग क्या करना है कि बाहर निकाल देना है ना। तो लॉग का जो पावर है ये बाहर आ गया, तो ये हो गया क्या, ये इतना आया, ठीक। अब उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं टू दी पावर 2, है ना। तो जो फिर 2 है वो क्या पावर में है, तो ये बाहर आ गया, है ना। उसके बाद हम लोग क्या किए कि 3/2/3 हो गया, log 2 का वैल्यू 3.0301 होता है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व किए तो ये कितना आया, तो 0.206 आ रहा है, ठीक। तो अब इधर इसको हम इस साइड लिखे, इसको इधर लिख दिए, ठीक। अभी क्या है कि यहाँ पे अगर हम लॉग को इस साइड में लाते हैं तो ये हो गया क्या, एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक ना। और एंटी लॉग का ये जो अब ये इतना आया है, अब इसको हम एंटी लॉग देख देंगे, है ना। तो एंटी लॉग कैसे देखा जाता है, तो 20 का 6 देखेंगे, 20 का क्या देखना है 6, ये 20 का 6 हम लोग यहाँ गए हैं, है ना। तो 6 जो है इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 1607, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखे क्या 1607, यहाँ पे पॉइंट लगा, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिए, तो इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग लॉग निकाल सकते हैं ना। तो किस तरह, मान लें कि इसका हमको वैल्यू निकालना कितना होगा, तो हम डायरेक्ट हम नहीं सॉल्व करके जो है कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते। इसको हम क्या करना होगा, पहले हम लॉग लेंगे दोनों तरफ 223 का टू दी पावर 4 है, इसको हम क्या किए एक्स मान लिए। अब इस एक्स का वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ पहले लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद क्या करेंगे, लॉग लेने के बाद लॉग का वैल्यू पुट करेंगे, और लॉग का वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, हमको जो है लॉग एक्स का वैल्यू निकलेगा। अब लॉग एक्स में क्या करना है कि लॉग को जो है दूसरे साइड लेते जाएंगे, तो लॉग जो इधर आने पे एंटी लॉग हो जाएगा और ये फिर जो इसका वैल्यू निकल जाता है। तो इस तरह से जो हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, ये जो है यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, तो लॉग और एंटी लॉग के हेल्प से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।